सकता हूँ। आप गूगल पे इस्तंबुल लिखें और दो चीज़ों की तस्वीर आपको लाजमी दिखाएगी, एक वो ब्लू मॉस्क और एक मेरे पीछे हागिया सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। इस्तंबुल में एक खूबसूरत दिन में आपको वेलकम कहते हैं और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सुल्तान अहमद एरिया में, जहाँ पर सामने है सुल्तान अहमद मॉस्क या फिर ब्लू मॉस्क। तो इस्तंबुल के आप जब भी कोई गूगल करें, सर्च करें तो दो चार तस्वीरें खुलेंगी, उनमें से एक ब्लू मॉस्क की होगी और दूसरी हागिया सोफिया, और वो भी यहाँ से दूर नहीं है, वहाँ भी चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन सुल्तान अहमद मॉस्क से। बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों से जब भी मैं यहाँ आ रहा था तो यहाँ पर रेनोवेशन चल रही थी सुल्तान अहमद मॉस्क की। तो जब से रेनोवेशन ख़त्म हुई है तो ये पहला मौका है, तो देखते हैं रेनोवेशन के बाद क्या चेंजेस आई हैं, तो अंदर चल के इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर सुल्तान अहमद मस्जिद आने पर एक बार फिर पता चला कि अभी तक रेस्टोरेशन ख़त्म नहीं हुई और कल मस्जिद खुलेगी, तो इंशाल्लाह कल आएंगे और आपको विजिट कराएंगे। तो ये ब्लू मॉस्क की रेस्टोरेशन चल रही है, तो ये देखें इधर भी पत्थर रखे हुए हैं इन्होंने रेस्टोरेशन के लिए। तो मस्जिद के साथ ही ये छलियाँ और सिंघाड़े बिक रहे हैं, तो यही ट्राई करते हैं और फिर चलते हैं हागिया सोफिया मस्जिद। एंड one of this? Yes, 100 grams. And 100 grams, so you can have 100 lila in total. Thank you. Just for the kid. You're welcome. Yeah. तो ये ट्राई करते हैं किस्तानी कबाब जो है, इसको ये भुने हुए हैं और नट्स टाइप ये निकलता है। शायद इसको पहले उबालते हैं। बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा थोड़ा शकरकंदी से रिजेम्बलेंस है इसकी, मीठा नट है, बहुत मज़े का। टॉप 10 स्ट्रीट फूड में ये आपने लाजमी ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो एक बात मैं जो बताना भूल गया, बेसिकली ये सिंघाड़ा है, हमारे यहाँ उबाला जाता है लेकिन यहाँ पर इसको पकाया जाता है आग में। तो किस्तानी कबाब, हमारे यहाँ सिंघाड़ा, लेकिन टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा यहाँ पर। मस्ट ट्राई। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्लू मॉस्क के सामने ही हागिया सोफिया मस्जिद है, तो हागिया सोफिया चलते हैं और इसका आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। सो नमाज के लिए यहाँ से आपको दाखिल होना पड़ेगा, जो मेन हॉल है मस्जिद का, और यहाँ से आप जब दाखिल होंगे तो सीधा आप एक गैलरी में दाखिल होंगे। यहाँ पर दो एंट्रेंसेस हैं, ये ख़वातीन के लिए और इस तरफ हमारे हज़रात के लिए, और फिर एक और गैलरी में ये आपको ले जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरह आपको मेन हॉल की एंट्रेंस मिलेगी। और यहाँ पर आप जूते वगैरह रखते हैं। अमूमन ये दरवाज़ा खुला होता है, जब लास्ट टाइम मैं आया था तो ये दरवाज़ा खुला था, लेकिन अब ये दरवाज़ा बंद है। और यहाँ पर ये फिर दो दरवाज़े खुले हैं और चंद और दरवाज़े भी हैं, लेकिन ये मेन दरवाज़ा है और साथ एक कदरे छोटा दरवाज़ा। तो यहाँ से आप फिर मस्जिद के हाल में दाखिल होंगे अपने जूते रख कर, तो जूतों का ख़ास अच्छा इंतज़ाम है। तो अंदर चलते हैं, अंदर से मस्जिद को देखते हैं और मज़ीद इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। बहुत ही कम इमारत होंगी जो कि इस्लाम से पहले बनी हैं और आजकल मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। एटलीस्ट मुझे इसका पता है कि हागिया सोफिया जो कि अभी मस्जिद है, ये इस्लाम से पहले की इमारत है, और पहले ये कलीसा था और उसके बाद मस्जिद बनाई और फिर म्यूज़ियम बना और फिर मस्जिद है। तो ये इस्लाम से पहले की बिल्डिंग है, लेकिन ये मस्जिद है, तो ये बहुत ही ख़ासियत की हामिल है। तो इसकी रेस्टोरेशन चलती रहती है। बाहर की इमारत में जो मीनार हैं वो ओरिजिनल इमारत का हिस्सा नहीं थे, गुंबद जो थे वो ओरिजिनल इमारत का हिस्सा थे। मीनारों को बाद में ऐड किया गया ताकि मस्जिद की सूरत दिखे।
तो अमूमन चर्चेज़ में तस्वीरें होती हैं जिनको छुपाया जाता है, और इसको भी छुपाया गया था, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर के ऊपर जिस चीज़ से ढापा गया वो गिर गई, जैसे कि बाकी 1, 2 और 3 इसके आगे एक सांचा सा जिससे छुपाया गया है, लेकिन शायद ये गिर गया या जो भी है, तो ये ऊपर दिख रहा है। और बाकी जो सामने चादरें हैं उनके पीछे तस्वीर हैं जो छुप चुकी हैं। बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन I ने 532 ईस्वी में इस बिल्डिंग की तामीर शुरू करवाई, जो कि 537 ईस्वी में मुकम्मल हुई। और शुरू में ये ऑर्थोडॉक्स चर्च था, और चौथी सदीवी जंग के दौरान 1204 में इसको कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया गया। 1453 में उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल को जब उस्मानियों ने फ़तह किया, तो इस बिल्डिंग को ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 1931 में इस मस्जिद को बंद कर दिया गया, और 4 साल बाद दोबारा जब खोला गया तो इसको एक म्यूज़ियम का दर्जा हासिल था। 13 मई 2017 की सुबह एनातोलियन यूथ एसोसिएशन के सरबराही में यहाँ पर सुबह की अजान दी गई और नमाज अदा की गई, और बाद में मुतालबा किया गया कि यहाँ पर फिर से मस्जिद कायम की जाए। और फाइनली 10 जुलाई 2020 को इस इमारत को दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, और तब से आज तक ये मस्जिद के तौर पर ही इस्तेमाल हो रही है। तो आज ब्लू मास्क तो बंद थी, लेकिन हागिया सोफिया का हमने विज़िट कर लिया। उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी। अब चलते हैं मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस्तांबुल को। तो ये एग्ज़िट है और यहाँ से आप निकल जाएंगे फिर, और एंट्रेंस अलग है, एग्ज़िट अलग है, और सामने फिर मेन जो स्क्वायर है वहाँ पर आपको इधर से जाना पड़ेगा। तो सुल्तान अहमद एरिया में मसाजिद के सामने वाली जो एरिया है, ट्रैम को क्रॉस करें तो यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत फूड स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर खाना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन वाइब बहुत अच्छी है। जनरली तकरीबन 100 लिरा 150 लिरा हर चीज़ पे ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो आप देख लें, अगर आपने वाइब लेनी है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी खाने का टेस्ट मोर और लेस हर जगह अच्छा ही है। तो यहाँ पर ये लेंटल सूप यानी मर्सी मैक शोरबा मैंने देखा तो दिल किया सूप पीते हैं। इस्तांबुल में अगर आप फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं और अगर आपने ये शोरबा ट्राई नहीं किया तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। लेंटल सूप, यहाँ पे 3 किस्म के सूप मिलते हैं, लेकिन जो परफेक्ट है वो लेंटल सूप और मैंडेटरी है लेमन के साथ, और उसके साथ ये बहुत सारी ब्रेड आपको दे देते हैं। और अगर आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये फुल मील है, और साथ ऑफ कोर्स आयरन, लस्सी और ये बटर मिल्क यानी इन्होंने खुद बनाई हुई है। और इसके अलावा आपको जो ख़ास चीज़ बतानी है वो ये है कि आजकल 2024 में इसकी कीमत है 60 से 70 लिरा। मॉडरेट रेस्टोरेंट में ये मैं बिल्कुल सामने ब्लू मास्क है और ट्रैम के क्रॉस में रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ इसका। और अगर आप नीचे फूड स्ट्रीट में बैठेंगे तो बहुत महंगे, वो 150 170 तक प्राइसेस हैं। तो आप याद रखिएगा कि आजकल इसकी प्राइस जो है 60 से 70 है, जो बाकी वाले हैं वो फिर महंगे हैं, और ज़रूरी नहीं कि महंगा अच्छा भी हो। तो ट्राई करते हैं इसको, बताते हैं कैसा है। बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा मिंट का फ्लेवर आता है और साथ ही साथ पोटैटो मैश का फ्लेवर। ब्लू मार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये रेस्टोरेंट है, नहायत ही विंटेज और बहुत ही सादा सा मेन्यू है। सूप, राइस, कोफ्ता कबाब और सैलड्स। इसके अलावा ड्रिंक्स में लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स, दैट्स ऑल। तो खाना भी हो गया, अब चलते हैं, ट्रैम लेते हैं और चलेंगे हम अक्षरे एरिया में, जहाँ से हमने फिर बस लेके जाना है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर। तो अक्षरे का एरिया है, लीली ट्रैम स्टेशन पे आप उतरे तो यहाँ पे बहुत प्यारी ये फूड स्ट्रीट है, और ये थोड़ा कदरे खुला एरिया है, बड़ा एरिया है, बजाय जो दूसरी इलाके हैं
पुराने इलाके। तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। मेट्रो भी यहाँ आती है, ट्रैम भी आती है। लीली या अक्षरे का स्टेशन है और इंटरजंक्शन है ट्रैम और मेट्रो का। और यहाँ से ही अगर आप सुल्तान अहमद रुके हुए हैं और आपने जाना है अयूब सुल्तान, तो यहाँ से ही आपको बस भी इंटरचेंज करनी पड़ेगी। तो आप आएँगे तो एनीवेज़ आपको यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि अयूब सुल्तान तो जाने वाली जगह है। वो तो आप इस्तांबुल आए नहीं गए तो समझे आप इस्तांबुल आए ही नहीं। और ये अक्षरे मेट्रो स्टेशन की एंट्रेंस है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन हुई हुई है, खजूर के दरख्त वगैरह लगाए हैं। और यहाँ पर सामने भी इसी तरह रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और वॉकिंग स्ट्रीट टाइप जगह है। तो ये घूमने वाली जगह है। और आगे उस साइड पे सारा बाज़ार है। हम निकल रहे हैं अयूब सुल्तान, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लोर फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 13 लिरा की टिकट आपको मिलेगी और आपको ये पहुँचाएगी बस अयूब सुल्तान। अब पहुँच गए हम अयूब सुल्तान एरिया में। हज़रत अबू अयूब अंसारी का जहाँ पे मज़ार है, उन्हीं के नाम से मंसूब मस्जिद भी है। तो चलते हैं हम उधर। मगरिब का टाइम है और लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था तो रमज़ान था और मैंने वीडियो भी शेयर की थी यहाँ पे जो अफ्तारी करवाते हैं। तो अभी चलते हैं। वैसे नॉर्मल दिनों में देखते हैं कि यहाँ पे कैसा माहौल होता है। तो अभी मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद मज़ार पर हाज़री और वहाँ पर जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत डिटेल्ड होनी है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में इसको कवर करेंगे। अभी तक की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।